यार आपकी गोवा की मीटिंग कैसी थी? हाउ वाज इट? द मीटिंग वाज गुड। मैं चाहता हूँ तुम उनके मार्केटिंग मैनेजर से मिलो, भरत राव। अभी नैरोबी से होके आया। ये देखो ना, जब मैं घर पे आता हूँ ना तो ये मुझे कुछ करने नहीं देती। बट मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ एज सून एज आई सी। पूर्वी, I'm so sorry, मैं दूसरी प्लेट ले आती हूँ। फाइल्स देखो एंड देन। हाँ डैड, आई वाज अबाउट टू एक्चुअली मैं आपको बताने वाला था। पूर्वी, क्या कर रही हो? हाँ, ये मैं भी रखती हूँ। इट्स ओके पूर्वी, मैं समझ सकता हूँ। तुम परेशान मत हो, मैंने कमिश्नर से बात की है। उन्होंने कहा है कि वो सोहम को बहुत जल्द ढूंढ लें। जी। स्टोर रूम का दरवाजा तो लॉक था, फिर दादा कहाँ है? अर्जुन, लो परी को मुझे दो, उसके सोने का टाइम हो गया। मैं बट उसे नहीं सोना है। अरे वो फिर बाद में तंग करेगी। मैं इसको सुला के लाती हूँ। मेरे ख्याल से तुमको भी उस फाइल को पढ़ना चाहिए एंड स्पीक टू भरत इन नैरोबी एंड सी। पापा, आपको और कुछ चाहिए? नो, आई एम डन, थैंक यू। सो आई विल सी यू अराउंड। बाय डैड। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके देन। चल, गिव मी। क्या कर रहे हो? लाओ मुझे दो, मैं रख दूंगी। मुझे ले जाना। अर्जुन, मैं ऐसे भी मैं तुम्हारे साथ कौन सा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ? अगर बर्तन धोने के बहाने थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लोगी मेरे साथ तो कुछ जाएगा। अर्जुन, ये मैं धो लूंगा, आई स्वेयर। नहीं, आई एम गुड एट इट। कुछ तो कर देगी। अरे मैं करूंगा, डोंट वरी, कम। दादा, आप यहाँ कब से खड़े हैं? जब से तो उन्होंने कहा हमने को कमरे में जाने के लिए तब से खड़े हैं, लेकिन वहाँ ताला था। हाँ मुझे पता है, मैं वो दरवाजा खोलने जा रही थी, लेकिन तब तक अर्जुन और डैड आ गए। हाँ हम जानते हैं, वो तो हम भी देखे। हम वो खोलने की कोशिश किए थे, लेकिन तभी डीकेजी आ गए तो हम यहाँ छुप गए। आप एक काम कीजिए, आप यहीं छुपे रहिए, मैं दरवाजे की चाबी लेके आती हूँ, ठीक है? यहीं रहेगा, कहीं जाइएगा मत। तब तुम मुझसे झूठ भी बोलोगे? अर्जुन, मैंने क्या झूठ बोला? बहुत झूठ बोला। तुमने मुझसे कहा था कि तुम खाना खा लोगी। खाना इतना सारा पड़ा हुआ, तुमने कुछ नहीं खाया, क्यों नहीं खा रही थी? वो एक्चुअली मुझे ज्यादा भूख नहीं थी, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? पता है नहीं बोलोगी, लेकिन थोड़ा सा तो खा लो। नहीं, एक्चुअली अब भूख नहीं है। श्योर? चल। हाँ, तुम चलो, मैं आती हूँ ये रख के। ठीक है। सॉरी। सोहम दादा, दादा कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? भी ये लीजिए खाना और ये चाबी। चाय।
अर्जुन का है? गोपी, हरी काका। अर्जुन, तुम क्यों जाग गई? कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं, मैं एक्चुअली स्टोर रूम से कुछ आवाज आ रही थी, वही देखने जा रहा हूँ। तो सो जा। पूर्वी, यहाँ पे कचरा हो रहा है ये। अर्जुन, वो तुम्हारी फाइल्स पड़ी थी ना यहाँ पे, मैं कल नंदू काका से कह के बाहर निकलवा दूंगी। एक्चुअली यहाँ पे इतना कचरा हो रहा है, मुझे लगा कि यहाँ से कोई आवाज आई, कोई है। वो चूहे होंगे शायद, बहुत गंदा हो गए हूँ। मैं कल साफ करवाती हूँ, ठीक है? और वो काका से कह के दरवाजा भी लॉक करवा देना, दरवाजा खुला हुआ था अभी। अच्छा। हाँ हाँ ठीक है, मैं वो भी करवा दूंगी। चले। क्या हुआ? मुझे क्या होगा? मैं शाम से देख रहा हूँ, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लग रही हो, तुमने खाना भी नहीं खाया। वो हाँ, थोड़ी सी हल्की सी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। चलो तबीयत ठीक नहीं तो चलो। हाँ चलो चल के सो जाते। हाँ तुम चलो, मैं लॉक करके आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, संभल के। हाँ। बहुत गंदा हो रहा है यहाँ पे। पूर्वी मैडम। नंदू क्या हुआ? अरे स्टोर रूम की चाबी नहीं मिल रही है, मुझे उसकी साफ सफाई करनी है। किचन के ड्रॉर में डुप्लीकेट चाबी पड़ी है, जाके ले ले। हाय, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, तू बता। अच्छा, और परी वो कैसी है? उसकी अभी मालिश हो रही है। अच्छा आई, गौरी कैसी है? पूर्वी गौरी भी ठीक है, बस नॉर्मल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैंने उसे समझा दिया है, समझ रही है धीरे धीरे। वैसे हम लोग यहाँ हमारे घर पे आए सचिन से मिलने, वो घर आ गया है तो सोचा यहाँ पर चले। मैं बस उसके लिए सूप ही बना रही थी। अच्छा पूर्वी, वो मुझे तुझसे कुछ काम था। बोलना आई। तू तो जानती है ना पूर्वी की शादी की डेट पास आ रही है, और वो लड़का वो जरूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द वो जेल चला जाए। देख पूर्वी, तू हमेशा से उसके बहुत करीब रही है, तुझे पता है कि वो कहाँ जाता था, क्या करता था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुझे जो कुछ भी पता है तो वो सब कुछ पुलिस को बताए। तुझे जो लगता है कि वहां वो लड़का हो सकता है, तू प्लीज पुलिस की मदद कर। ठीक है आई, मैं सोच के बताती हूँ।
अरे ये तो वही गुंडा है, इसे पुलिस ढूंढ रही है। पुलिस मैडम को फोन लगाता हूँ। लड़का इतना स्वार्थी हो गया है ना पूर्वी कि उसे कोई और दिखाई दे ही नहीं रहा है। ना उसके आई बाबा, ना उसके बहन भाई, कोई रिश्ता उसे दिखाई नहीं दे रहा। वो बदल चुका है, बिल्कुल बदल चुका है। वो विष्णु लाला था, है और हमेशा रहेगा। चल मैं रखती हूँ। चार मिस कॉल भी घर के लैंडलाइन से। हेलो, इधर आइए, इधर आइए। क्या कर रही हैं आप? किसी सर्वेंट ने देख लिया तो? तुम्हारे नौकर ने पहले ही हमरे को देख लिया। क्या बोल रहे हैं आप ये? हाँ, हम यहाँ शांति से सो रहे थे, ससुरा भाग रहा था हमरे को देख के, तो इसे टकराया तो हम उसको देख लिए। दरवाजा ही बंद कर दिया। हम तोरे को बुलाने के लिए खटखटा रहे थे। शायद वही मुझे लैंडलाइन से फोन कर रहा होगा। क्या बोल रही? हाँ, गड़बड़ तो नहीं होगी ना? दादा मैं एक काम करती हूँ, मैं उनसे जाके बात करती हूँ, ठीक है? कहीं वो किसी को उसने बताया ना। हाँ, मैं बात करती हूँ, आप प्लीज यहीं छुपे रहिए। अरे ये एक आदमी कहाँ गायब हो गया, दूसरा पता ही नहीं चल रहा। बहुत ही ढूंढा सरकार, सारे नए पुराने अड्डे छान मारे सरकार, सारे खबरियों को भी निचोड़ कर रख दिया, पर ये हमारा विष्णु लाला कहीं नहीं मिला। अरे ओका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर लाला हमरे हाथ में आया ना तो नेता का बेटा हमको पैसा नहीं देगा। सुन यादव, पटना फोन लगा, हो सकता है कि लाला वहां पहुंच गया। सरकार, लाला का फोन अभी भी नहीं लग रहा है सरकार। जब भी सुनाएगा मनुष्य खबर ही सुनाएगा। सरकार मैं तो चुप! जब तक लाला का नंबर नहीं मिलता ना उंगलियां घुमाता रहे। घुमा। सरकार हमारी पटना बात हुई सरकार, वो लाला वहां भी नहीं है। हर बार ना ना, कान पक गए हमरे नाना सुनते हुए। एक बात सुन लो, लाला को ढूंढो, और इस बार हम तुम लोगों के मुंह से ना नहीं, लाला का पता सुनना चाहता हूं, समझा? जी सरकार। जाओ। लाला बिटवा तू पड़ताल में भी घुस जाएगा ना, हम वहां से भी तो ढूंढ लूंगा। दादा बहुत गड़बड़ हो गई है। क्या मतलब? दादा जिस सर्वेंट ने आपको देख लिया था ना, वो यहाँ पर नया है, और उसने आपकी फोटो न्यूज़पेपर में देखी थी, तो उसने पुलिस को फोन करके बता दिया कि आप यहाँ हैं। लेकिन दादा एक रास्ता है, आप यहीं रहिए, जब पुलिस आती है तो आप खुद को पुलिस के हवाले कर दीजिए। हाँ। भागना क्रम में यहाँ से नहीं दादा सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए एक बार। देखिए, आप आई बाबा और सचिन दादा से माफी मांगना चाहते थे ना, तो एक बार पुलिस आएगी, आप खुद को उनके हवाले कर देना और उनसे कहना कि आप एक बार अपने घर वालों से मिलना चाहते। मेरी बात सुनिए दादा मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आई कैसे रिएक्ट करेगी, बाकी घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे, देखिए आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं बात करूंगी सबसे, और I'm sure आई जरूर मान जाएगी दादा। लेकिन आप प्लीज रुक जाइए। हम नहीं रुक सकते पूर्वी, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं कह रही हूँ ना आपसे। आप इतना विश्वास करके यहाँ मेरे घर में रहे, एक बार फिर से विश्वास दिखा दीजिए, प्लीज रुक जाइए। हम अपने को पुलिस वाले नहीं कर सकते। सोम, यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे घर में। पूर्वी से आने के चले यहाँ पे। छोड़ो मेरे घर में क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरे घर। अरे क्या? सोम! आई रहने दे, मैं पी लूंगा। शर्म आ रही है तुझे मेरे हाथ से पीने में? नहीं आई, शर्म कैसी? आपने इतनी मेहनत किया है बनाने में, मैं पी लूंगा। आई मैं मेहनत, इतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगी है मुझे।
और तेरे लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। चल ले। सचिन, मुझे पता है पिछले कुछ दिनों में तुझे मेरी बहुत जरूरत थी, लेकिन मैं तुझे वक्त नहीं दे पाई, तेरे साथ नहीं रह पाई। शायद इसीलिए अब वो कमी पूरी करने की कोशिश कर रही हूँ। सच्चू, अब कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ हॉस्पिटल में बैठे बैठे बोर हो गया था, और यहाँ तो तेरी आई भी है, तेरी इतनी सेवा कर रही है, अच्छा लगना तो बनता ही है। हेलो हेलो मिस्टर मानव, मैं इंस्पेक्टर MT बंदगर बोल रहा हूँ। विष्णु लाला का पता चल गया है। इस वक्त वो एक घर में छुपा हुआ है। उस घर के नौकर ने हमें इन्फॉर्मेशन दी। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। आप उसे पकड़ने जा रहे हैं ना? पूरी तैयारी के साथ। यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको फोन किया था। थैंक यू इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, क्या आप मुझे उस घर का एड्रेस दे सकते हैं? मैं सोहम को अरेस्ट होते हुए देखना चाहता हूँ, और उन लोगों को थैंक्स भी कहना चाहता हूँ जिन लोगों ने आपको खबर दी है। प्लीज। ओके, एड्रेस नोट कीजिए। 1 मिनट। हाँ जी, बताइए। थैंक यू इंस्पेक्टर। कदम, गाड़ी निकालो। अर्चना, सोहम का पता चल गया है। इंस्पेक्टर उसे पकड़ने ही जा रहे। अर्चना, चलो चलकर उन घर वालों का शुक्रिया अदा करते हैं, और सोहम ने जो उन्हें तकलीफ पहुंचाई है उसके लिए माफी मांगते हैं। जब तक मैं सोहम के हाथों में हथकड़ियां नहीं देख लूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। चलो अर्चना। अर्चना, ये तो अर्जुन के घर का एड्रेस है। अर्जुन? हाँ अर्चना, सोहम वहां क्या कर रहा है? अर्जुन, मैं तुम्हें बताने का। हमें इस घर की तलाशी लेनी है। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिस इंसान को आप ढूंढ रहे हैं वो अभी थोड़ी देर पहले इस घर से भाग चुका है। व्हाट? मोरे, देखो कहाँ भागा है। आकाशे, जाओ जाके चेक करो कहाँ छुपा था। क्या कोई सुराग छोड़ा है पीछे? सर, इसने उस गुंडे को खिड़की से भागते हुए देखा है। हाँ साहब, मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे धक्का मारकर नीचे गिरा दिया और भाग गया। हमें फोन किसने किया था? साहब, फोन मैंने किया था। वो गुंडा यहाँ कहाँ से आया और तुमने उसे कहाँ देखा? साहब, जब मैं स्टोर रूम की साफ सफाई करने गया तो गुंडा वहां सोया हुआ था। सर, स्टोर रूम से ये मिला है। मुंबई पटना का रेल टिकट? साहब, मैंने जब उस गुंडे को देखा तो मुझे शक हुआ, ये तो वही गुंडा है जिसको पुलिस ढूंढ रही है। घर में कोई नहीं था, इसलिए मैंने फोन किया। बाद में मैंने पूर्वी मैडम को उस गुंडे से बात करते देखा। मैडम जी, माफ कीजिए, आपने हमें पहले नहीं बताया कि वो आपके भाई है और आपने उन्हें घर में छुपा रखा। वाह मिस्टर अर्जुन, हम तो समझ रहे थे कि विष्णु लाला के खिलाफ आप हमारी मदद कर रहे हो। आई एम सॉरी मिस्टर अर्जुन, सारे सबूत आपके खिलाफ हैं। एक वांटेड क्रिमिनल को अपने घर में पनाह देने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब, आप अब गलत समझ रहे हैं। अर्जुन को इस बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि तो हम यहाँ घर में, मुझे सब पता था। और ये रेल टिकट वगैरह के बारे में हमें कुछ नहीं पता। इंस्पेक्टर साहब, देखिए मेरी बात सुनिए। अर्जुन, मेरी बात सुनो। परी रो रही। अर्जुन,